कांग्रेस से हमारे साथ अनीस अहमद साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी। पहला सवाल मेरा मीनाक्षी जी आपसे ही है कि एक तो ये सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर आपकी सरकार भी आती है, आप भी तो यही सब्सिडी, आप भी इसके खिलाफ तो नहीं है ना कि ये सब्सिडी बढ़ानी चाहिए रसोई गैस वाली या दूसरी? देखिए, हम खिलाफ हैं इन नीतियों के। जिस प्रकार से इन्होंने पहले खुद जो फ्री गैस थी कि आप 9 खर्चे, 12 खर्चे, 15 खर्चे या 22 खर्चे आपको उपलब्ध थी वो गैस की क्वांटिटी, मात्रा, उसको पहले रोका। पहले खुद राशन लगाया, उस राशन को लगाकर फिर उसको कम कर बढ़ाया। उसके तो आप खिलाफ है, लेकिन आप भी तो यही करेंगे। दृष्टि से उसको बढ़ाया। तो मेरी बात मेरे को पूरी करने दीजिए कि मैं ये नहीं करूंगी। मेरे यहाँ तो गुजरात के अंदर हमने पाइप गैस का प्रोविजन कर दिया और पूरे गुजरात को पाइप के द्वारा जोड़ दिया है, जिससे 5,000 5,500 की सब्सिडी बचती है केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार, क्योंकि गुजरात का मामला है, वो सब्सिडी भी नहीं लेना चाहती और बाकी राज्यों को वो सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराना चाहती। ये इनकी राजनीति है, ना कि एक राजनीति। राजकाज के लिए नीति नहीं है, बल्कि राजनीति करते हैं और गलत जो दमखम वाली पॉलिसी है वो लेके आते हैं। अनीस साहब, खुद आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि ये सही दिशा में कदम नहीं है। आप दिल्ली में मसलन आप केजरीवाल साहब को कहते हैं कि आपने ये बिजली के दर कैसे घटा दिए, तो सब्सिडी बढ़ा के घटा दिए, तो दूसरा रास्ता हुआ, और आप खुद यहाँ पर सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। ये आपने खुद ही राशन किया, आप खुद ही ये कर रहे हैं और नुकसान अर्थव्यवस्था को भी हो रहा है और आपकी राजनीति भी को भी हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9 सिलेंडर से बढ़ाने के लिए। आज हिंदुस्तान की सरकार को 80,000 से 85,000 करोड़ का बोझ 9 से 12 सिलेंडर करने पर हो रहा है। और जब राहुल गांधी जी पिछले दिनों में भोपाल गए थे और वहां पर महिलाओं की मीटिंग हुई थी, तो महिलाओं ने कहा कि आज हमारे सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी तरीके से सरकार ने महिलाओं की महंगाई को अनीस साहब, महंगाई कम करने के लिए भी तो यही तर्क दिया था आपने कि सब्सिडी कम करेंगे, डेफिसिट कम होगा, महंगाई कम होगी। तो राहुल जी ने नहीं, अनीस साहब, आपने जब महंगाई कम करने का भी यही तर्क दिया था कि हम घाटा कम करेंगे, सब्सिडी कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। अब आप सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई का, दोनों के लिए आप वही तर्क दे रहे हैं। देखिए, हमारे भविष्य में ये हमारे सरकार का ये कोशिश चालू है कि ईरान से हम पाइप से वहाँ का गैस जो है हम लेकर आए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के हर घर में हम पाइपलाइन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में गैस हम पूरे हिंदुस्तान को दे सके और हम कम से कम रेट में दे सके। अगर ये पाइपलाइन का काम ईरान के साथ में, अगर हमारा आने वाले भविष्य में जो हमारा कार्यक्रम है, अगर ये पूरा हो जाता है तो हम बहुत ही कम दामों के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कम दामों के अंदर में दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर में 80 से 85,000 करोड़ का 9 सिलेंडर से 12 सिलेंडर करने के लिए आज हमारे ऊपर में काफी बोझ है, लेकिन उसके बावजूद हमने 12 सिलेंडर किया है, क्योंकि गरीब आदमी को मदद करने के लिए, गरीब आदमी को किसी तरीके से फिलहाल मदद की जरूरत भी है गरीब आदमी को, ये तर्क है मीनाक्षी जी। हम पेट्रोल में करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और हर तरीके से हम मदद करना चाहते हैं। आम आदमी की मदद करने के लिए हमारी नियत है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी, किसानों का, मीनाक्षी जी मेरा आपसे ना बेसिक सवाल है। एक मिनट अनीस साहब, मीनाक्षी जी का जवाब। मीनाक्षी जी, मेरा बेसिक सवाल यह है कि सब्सिडी के प्रति आपका रुख क्या रहेगा, आपकी सरकार का रुख क्या रहेगा? क्या आप ये सब्सिडी, आप डीजल की सब्सिडी क्या फिर से ले आएंगे? ये लोग घटा रहे हैं। क्या आप रसोई गैस की सब्सिडी जारी रखेंगे? ये घाटा कैसे कम होगा? देखिए, इक्वलाइजेशन जो है और थोड़ा तरीके से काम करना एक विषय है, लेकिन जो बातें अनीस जी ने कही उसका प्रमुख जवाब यह है कि बॉम्बे हाई से ज़्यादा गैस आती है जो गुजरात के नज़दीक है, और गुजरात ने पूरे राज्य के अंदर गैस की पाइपलाइन बिछा ली है। उसके बिछाने के बाद जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को देंगे, गुजरात कर चुका है, उसको आप करने नहीं दे रहे और आप उसकी मार पूरे देश को मार रहे हैं, जहां पे 5,500 करोड़ बचता है जो कि आप बाकी राज्य को बांट सकते हैं, मगर गुजरात को आप वो काम नहीं करने दे रहे जिसका आप खुद ख्वाब देखते हैं। दूसरा, ईरान का जिक्र किया। ईरान के प्रति आपका मोह जो उमड़ा है, उसमें आप मुझे ये बताइए कि 22 बिलियन टन जो है वो हमारा वहां से इंपोर्ट था क्रूड ऑयल का।
उसको घटाकर 13.5 किया गया, 13 से आज 7.8 किया गया। ये इसकी सरकार की फॉरेन पॉलिसी रही है। तो आज ये गैस पाइपलाइन के विषय उठाते हैं, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वहां से पाइपलाइन बनेगी, ना कुछ होगा। और ईरान के प्रति तो जो इस सरकार ने रुख रखा है वो सबके सामने है। जी ये कहते मैं ईरान की विदेश नीति पर बहस ना मुड़ जाए, इसलिए फिर अभी अनीस साहब आपके पास उसी सवाल के साथ आता हूं। मीनाक्षी जी का कहना और भी तरीके थे आपको इस समस्या से जूझने के लिए, सुलझाने के लिए, लेकिन आपने ये सब्सिडी वाला रास्ता चुना है। और मेरा भी एतराज इसी से है, जिससे आरबीआई के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सब्सिडी इस वक्त आप इतना सब कुछ घाटा कम करने के लिए आप फिर सब्सिडी दे दी। 800 रुपए बचता है एक परिवार को साल में, कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है अनीस साहब। देखिए, केंद्र सरकार पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन मैं मीनाक्षी जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, कहीं पर भी उनके जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा विश्वास नहीं दिलाया कि हम आ जाएंगे तो गैस का सिलेंडर की महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल सस्ता मिलेगा या महंगाई कम कर देंगे। एक भी भाषण बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक भी मैनिफेस्टो में बताइए कि इन्होंने एक बार भी कमिटमेंट किया है क्या। ये आज हंस रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और इस देश के सामने जो आज चैलेंजेस है, आज जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, पूरी दुनिया के अंदर में एक तरीके से हर देश के अंदर में महंगाई बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई नहीं बढ़ी है। और इसको हम पूरी तरीके से हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमारा सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और देश की इकोनॉमी बहुत हम इसमें से निकाल लेंगे और हम इसको पार करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। मीनाक्षी जी, ये सवाल चिदम्बरम साहब ने भी पूछा मोदी जी से कि भाई आप ये डेफिसिट पे कुछ बोलते नहीं है, जीएसटी के आप खिलाफ हैं, आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में लगाते हैं। मैं बोलती हूँ ना जी, मैं बोलती हूँ ना, दोनों के ऊपर मैं बताती हूँ। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, आपके एनर्जी क्राइसिस, आप मेरे को बोलने दीजिए अनीस साहब, तब वो बढ़ता है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और तमाम जगहों से। जब ईरान जैसा देश आपको 20% डिस्काउंट पे और इंडियन रुपीस में एक्सेप्ट करता है, तो आप ईरान से ना लेकर बाकी देशों से लेते हैं जो ना आपको डिस्काउंट देते हैं और ना ही 6 महीने का गैप देते हैं और ना ही इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या सब्सिडी के खिलाफ हैं? के लिए आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं। मैं सब्सिडी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब्सिडी का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कमाई का साधन नहीं हो। जो थोड़े बहुत मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको भी आप गरीब के दर्जे पे लाके खड़ा कर दे। जब आप फूड सिक्योरिटी बिल की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी की जो मेथोडोलॉजी आपने इस्तेमाल की है वो गलत है। आपने पीडीएस सिस्टम को खत्म करा, आपका जो सिस्टम है उसमें जो बीपीएल परिवार है जिसको आज जी वक्त खत्म होता मीनाक्षी जी, मैं जवाब लेता हूं अनीस साहब से। अनीस साहब, जो स्कीम्स है वो गलत है, अनीस साहब, चिदम्बरम साहब कुछ कहते हैं, कुछ और इशारा करते हैं और आप फिर घूम फिर एक ही सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी किया है कि हम सब्सिडी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम सब्सिडी देंगे, एक भी कमिटमेंट नहीं है कि हम डीजल सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रही है मीनाक्षी जी। ये कहीं पर भी विश्वास नहीं दिलाया आज तक के। इनके जितने भी मीटिंग हुई, इतने पूरे देश के अंदर में हर जगह जाकर ये राजनीति का भाषण दे रहे हैं इनके नेता। कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम सस्ता करेंगे, हमारी सरकार ले हम इतने सिलेंडर होता हुआ। यही सवाल जनता के मन में भी है कि कांग्रेस की नीतियां जो कर रही हैं वो तो कर रही हैं, यूपी की सरकार जो कर रही है वो दिख रहा है, आरबीआई के गवर्नर भी उसके खिलाफ हैं कि इस तरह से सब्सिडी बढ़ाई जाए। आम आदमी लेकिन अब महंगाई की मार भी कम करना चाह रहा है, लेकिन उधर से दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार में आने पर इन नीतियों पर क्या रुख अपनाएगी वो पूरी तरह साफ नहीं है, ये दिक्कत है।